MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हीट को पावर्ड बाय रॉमसन डिग्निटी सिंफनी मेघदूत। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ रहा है भारत आज कि आखिर अब न स्पीकर, न मोर्चा, ना कोई दल, अब सनातन विरोध का इस स्तर तक चला गया है लेवल कि हमारे विपक्षी दल, हमारे राजनेता सनातन का विरोध करते करते इस स्तर तक गिर गए हैं कि अब उनको एक दीपक, एक दिया समझते हैं, दीपक, वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे दिन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, न जाने कितनी बार वो स्पीकर चलाएं और हम पूरा भारत सुने, क्योंकि धर्म कहता है, ठीक है माना, और हम एक दीपक भी ना जलाएं। एक दीपक, वो दीपक ना किसी को कुछ कहता है, वो दीपक ना किसी से कुछ बोलता है, वो दीपक ना जिसमें कोई आवाज है, वो दीपक जो सिर्फ अंधेरे को चीरता हुआ रोशनी का आगाज करता है। अब उस दीपक से भी दिक्कत है इनको, उस दिए से भी दिक्कत है प्रियंका वाड्रा को, उस दिए से भी दिक्कत है अखिलेश यादव को। बात उस हाई कोर्ट के जज की नहीं, बात उन जज की नहीं, बात ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बात सिर्फ इनकी सोच की है। बात सिर्फ और सिर्फ सनातन उन्मूलन कार्यक्रम चलाने वाले उन राजनेताओं से है। और आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि आप, इस देश की जनता, कहां खड़े हैं आज आप? आज ना इधर की ना उधर की, आज ब्लैक और व्हाइट है दर्शकों, आज कोई बीच का रास्ता नहीं है। ये किसी ढांचे को तोड़ के कोई और बनाने, कुछ और बनाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये लाउड स्पीकर लगाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये बड़े बड़े पोस्टर लगाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ एक दीपक, दिया जगाने की बात कर रहा हूं, दिया जगाने की बात कर रहा हूं। ये लोग धर्म मजहब के नाम पे, इस्लाम ये कहता है क्या? नहीं कहता। इस्लाम को दिए से दिक्कत है? नहीं, लेकिन इन लोगों को है, क्योंकि ये लोग अजय आलोक और आज डंके की चोट पे आपको बोलना पड़ेगा, ये अनुराग भदौरिया की दिक्कत है, ये अखिलेश यादव की दिक्कत है, ये प्रियंका वाड्रा की दिक्कत है। ये लोग सनातन से चिढ़ते हैं, ये लोग सनातन उन्मूलन कार्यक्रम चलाते हैं, उसको बैक करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, और आज एक दीपक से इन्हें इतनी दिक्कत हो गई है। जब ये दिवाली पे आज मुझे समझ आता है, इनको दीपावली आते ही इनको सिर्फ सारी चीजें गलत 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 क्यों दिखती हैं। इनको सनातन से दिक्कत है, इनको हिंदुओं से दिक्कत है, और अब इसमें कोई दो राय है नहीं तो मुझे बताइए आप, एक दिया, मैंने बहुत जोर डाला अपने दिमाग पर, मुझे बताओ एक दिया अनुराग भदौरिया क्या लेता है आपका? आप टी शर्ट से लेके जैकेट तक हरी पहनते हो ताकि आप एक मैसेज दे सको मुसलमानों को इस देश के कि हम तुम्हारे साथ हैं।
आपको लगता है इस देश का मुसलमान घास खाता है, उसको समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो? जैकेट पहनने से मुसलमानों की बात रखी आपने? क्या रखी आप? कितने मुसलमानों को टिकट दिया था आपने? कितनों को? बीजेपी से पूछते हो? चलो बीजेपी तो बोलती है कि हमको मुसलमान वोट नहीं करते, आप तो कहते हो कि आप मुस्लिम यादव पार्टी हो। आपने कितनों को वोट दिया? आप धर्म मजहब के नाम पे छुपकर सनातन का विरोध कर रहे हो। वो सनातन का विरोध आपका एजेंडा है, इस देश के किसी नागरिक का नहीं। इस देश के मुसलमान ने कहा क्या कि हमको दिए से प्रॉब्लम है? नहीं। किसने कहा? अखिलेश यादव ने। वो जरा तस्वीर चलाइए, गर्मा जी तस्वीर चलाइए। ये अखिलेश यादव गमछा पहन के ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये गरीबों के साथ है। मुख्तार अंसारी के घर जाएंगे आप ये मैसेज देने के लिए कि आप माफिया नहीं मुसलमानों के साथ हैं। और प्रियंका वाड्रा वहां दिया ना जगे, एक दिया ना जगे, उसके लिए ये सब इकट्ठे हो गए। एक दिया। और आज जब पूछा जा रहा है तो बोले नो नो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द दियास, यू हैव अ प्रॉब्लम विद द दियास, यू हैव अ प्रॉब्लम विद द होल Hindu culture, with the whole Sanatan culture, and that is a fact, Priyanka Vadra. That is a fact. आज के बाद, और दर्शकों ये भूलिएगा मत, जब उत्तर प्रदेश का भी चुनाव आएगा, बंगाल का भी चुनाव आएगा और अगला जनरल इलेक्शन आएगा, तो ये जो जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, कौल ब्राह्मण जनेऊधारी, उनसे पूछिएगा दिए से दिक्कत है? दिया भैया, ना पोस्टर, ना बैनर, ना तस्वीर, ना स्पीकर, कुछ नहीं। दिया। इस 140 करोड़ के देश में आप मुझे बताइए, और मैं फोन लाइंस खोल दूंगा आज, बताइए मुझे आप, दिए से क्या प्रॉब्लम है? किसको क्या प्रॉब्लम है दिए से? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीएमके को इनबिल्ट प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम पे, उस फुल टॉस बॉल पे बाउंड्री से बाहर मारने की कोशिश कौन कर रहा है? अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा। तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा। आखिर कब तक ये हरी जैकेट पहन पहन के, ये हरा कुर्ता पहन पहन के ये दिखाओगे कि मुसलमानों के साथ खड़े हो? इतने ही खड़े हो तो ये गरीब नवाज फाउंडेशन चला रहे अंसार रजा, इनको टिकट दी कभी आपने? इनको तो कभी टिकट नहीं दी आपने। हैं? मुसलमानों के उत्थान का काम दिया बुझा के होगा? दिया नहीं जलने दोगे क्या मुसलमानों को नौकरी मिल जाएगी? दिया नहीं जगने दोगे तो क्या मुसलमानों का विकास हो जाएगा? दिया नहीं जगने दोगे तो क्या मुसलमान रातों रात सांसद पहुंचा दोगे 100 को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना है। और इस देश के मुसलमानों को यह मालूम है कि उनका इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो SIR हो, चाहे वो वंदे मातरम का विरोध हो। हर एक पे मुसलमान ले आते हैं। वंदे मातरम मुसलमानों के खिलाफ है, SIR मुसलमानों को देश से निकालना है। दिया मुसलमान ने कुछ नहीं कहा भाई साहब, हिंदुस्तान के मुसलमान को पता है। मैं हर बार बोलता हूं जब भी ये डिबेट होती है हिंदू मुसलमान की, कि अजय आलोक जी फॉल्ट लाइन है, उसको हम कोई नकार नहीं रहा है, दरार है। लेकिन उस दरार को चाहे वंदे मातरम हो, SIR हो, और अब एक दिया, और कोर्ट ने बोला डीएम और एसपी मान नहीं रहे, और डीएम और एसपी नहीं मान रहे क्योंकि वहां की सरकार नहीं मान रही। और उसकी मदद करने के लिए अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा 100 सांसदों को लेके पहुंच गए, उनका ज्ञापन लेके पहुंच गए कि इस जज को हटाओ, इसने दिया कैसे जगने दिया? रत्नाकर त्रिपाठी। और आप सेक्युलर 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 बोलते हैं। सेक्युलर नहीं, कम्युनल से भी बड़ा आप एंटी सनातन हैं। आप सनातन के खिलाफ हैं और इसीलिए यह हश्र हुआ है आपका। ये जरा रिपोर्ट देखिए और समझिए, और उसके बाद अनुराग भदौरिया वो जैकेट उतार के फेंक दीजिए आप, क्योंकि इस देश का मुसलमान बहुत समझदार है, समझता है हरी जैकेट पहनो, हरा कुर्ता पहनो या जो मर्जी पहनो, उससे इस देश के मुसलमान का विकास नहीं होगा। लेकिन पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, ये दिया जगाने से किसका नुकसान हो रहा था? तो स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट।
दाद देनी होगी हिंदुस्तान की सियासी दूरबीन की दूरदर्शिता की, जिसकी एक तरफ है तुष्टीकरण वाला लेंस और दूसरी तरफ एंटी सनातन वाला। दिल्ली में बैठे बैठे इस पर आंख लगाइए, मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद को देखकर खुश हो जाइए, अयोध्या में ध्वजारोहण देखकर दुखी हो जाइए, एसआईआर में ढूंढ लीजिए घुसपैठ के लिए हमदर्दी और मदुरई के मंदिर में दीप जलाने वाले फैसले पर दर्द। तभी तो शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष जागा। इंडी ब्लॉक के 100 से अधिक सांसदों ने एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दी। प्रियंका, अखिलेश और ओवैसी सरी के चेहरे स्पीकर के पास चले गए। कहा, जनाब हाई कोर्ट के इन जज साहब को हटाइए, इन्होंने सनातनियों के हक में फैसला सुना दिया। दरगाह के पास एक मंदिर में कार्तिकेय दीपम जलाने की इजाजत दे दी। ये पहली बार नहीं है जब सनातनियों के हक में लिया गया कोई फैसला नेताओं के लिए एक कतार को बेचैन करता है। इससे पहले देवताओं तक पर विवादित टिप्पणी करने की एक परंपरा रही। मदुरई विवाद पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी बड़ा संदेश दिया, सनातन की शक्ति का एहसास कराया। The awakening of Hindus in Tamil Nadu, I think it is enough to bring about the desired result. हिंदुस्तान में करीब 120 करोड़ से ज्यादा सनातनी रहते हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या अल्पसंख्यकों के वोट के लिए करोड़ों सनातनियों की आस्था को चोट पहुंचाई जाती है? क्या ऐसे बयानों और फैसलों के पीछे बंटवारे और विभाजन वाली सोच है? और सबसे बड़ा सवाल कि सनातनियों की आस्था से कब तक ऐसे खिलवाड़ होता रहेगा? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। सरवर साहब, अंसार रजा जी, इससे पहले मैं अजय आलोक जी के पास जाऊं, जरा बताइए मुझे एक दिया, और वो दिए की जरा तस्वीर चला दीजिए। क्या इस्लाम में दिए से कुछ दिक्कत है? जहां तक मैंने पूछा उन्होंने बोला नहीं, दिए से कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों अखिलेश यादव, क्यों सरवर साहब आप बोलते नहीं हैं कि मुसलमानों का, इस्लाम धर्म का, मजहब का गलत इस्तेमाल करते हैं ये राजनेता? ये दिए को ऐसा इन्होंने बना दिया कि इस देश के मुसलमान को दिक्कत है दिए से। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। सरवर साहब बताइए मुझे, आप दिक्कत है आपको दिए से? दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। आपको दिए से दिक्कत है? ईश्वरीय जी, ये जानिए कि पहले कितने पीर हैं वहां पे दिए जगते हैं? कोई मुस्लिम पक्ष कोर्ट में तो गया नहीं था, या अभी जो नहीं, पर अखिलेश यादव गए सुप्रीम कोर्ट। भैया अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ, जिन्होंने ये बोला कि दिया जगा दो, ये पहुंच गए 100 सांसदों का ज्ञापन लेके ओम बिरला के पास। और साथ में कौन खड़ा है? प्रियंका वाड्रा। सरवर साहब, नाम आपका इस्तेमाल हो रहा है। अंसार रजा जी, नाम इस देश के मुसलमानों का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए बोलता हूं मैं हर बार, कितनी लंबी लकीर खींचो आप, और ये फेलियर आपका और अंसार रजा का है। हाई कोर्ट के जज बिल्कुल फेलियर नहीं है फेलियर आपका। एक बात, अखिलेश यादव क्या इस देश के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं? क्या प्रियंका वाड्रा इस देश के मुसलमानों की नुमाइंदगी करती हैं? ये जो इशू है, पहला सवाल आपने ये किया कि दीपक से, दिया से जी इस्लाम या मुसलमानों को कोई कठिनाई है, दिक्कत है क्या? तो स्पष्ट तौर पर जाने, दीपक तो प्रकाश का प्रतीक है। वही तो मैं कह रहा हूं, अंधेरे को चीरती हुई रोशनी। बिल्कुल, और दीपक या दिया से तो बहुत गहरा संबंध है। आप तो भारत में तमाम दरगाहों, मज़ारों पर आप वही मैं कह रहा हूं, तो देखेंगे वहां भी लोग दिया जलाए हुए जलाते हैं। और दिया तो पहले हर घर में जला करता था जब तक बिजली का मामला नहीं था। तो उसमें क्या हिंदू और क्या मुसलमान? नहीं, अनुराग भदौरिया तो सीधा मतलब लंदन से चले आ रहे हैं, बीच में कहीं रुके नहीं। अनुराग भदौरिया धार्मिक नहीं है। अरे अनुराग भदौरिया सीधा का सीधा लंदन से चले आ रहे हैं, बीच में नहीं रुकते हैं ये कहीं, ये नहीं रुकते हैं बीच में। इनको लग रहा है जैसे ये बल्ब सबको, मतलब दिए को ऐसा बना दिया जैसे मुसलमानों को दीपक से दिक्कत है। और आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं सरवर साहब। हम बोल तो रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं आप? कुछ नहीं बोल रहे हैं आप। सवाल यह है कि ये जुडिशियरी का मुद्दा था। अब जुडिशियरी में जो अंसार रजा जी को मिलाइए, फैसले को लागू करने का काम राज्य सरकार का है। अब भैया जिस जज ने बोला उस जज के खिलाफ अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, XYZ सब पहुंच गए। आपको समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है? नहीं तो ये मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करके उनको ढाल बना के ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अभी कुछ नहीं चला, SIR नहीं चल रहा, इनका वंदे मातरम, मुसलमान इतना स्मार्ट है, इनको लगता है मुसलमान घास खाता है इस देश का। इनको समझा दीजिए की ओर से नहीं है सर। अरे मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये तो ये दिखा रहे हैं ना कि वहां एक मजार है या वहां एक मस्जिद है, उसकी वजह से वहां दीपक, आप समझिए तो। मजार के बराबर में अगर मंदिर है तो किसको आपत्ति? अरे इस देश में कहां नहीं है? इस देश का कौन सा जिला है जहां नहीं होगा ऐसा? आप बताइए तो। इस देश की राजधानी में है साहब,
10 जगह है राजधानी में। तो आप सवाल आप पूछते क्यों नहीं अखिलेश यादव? मैं डरते हैं क्या आप? नहीं क्यों, मैं किसी से डरने फिर या लड़ने दोनों में से इस्तेमाल होने दे रहे हैं आप। न डरना है न लड़ना है ऐश्वर्या जी, एक स्पष्ट लेकिन बात तो रखिए, बिल्कुल असलियत तो स्पष्ट रखिए कि इस देश के मुसलमान को भैया ना कोई इस देश से निकाल सकता है एसआईआर के नाम पे, चाहे कोई हो, ना इस देश के मुसलमान को दीपक से, दिए से कोई डर है या कोई दिक्कत है। ये मजहब का नाम इस्तेमाल करके कब तक अनुराग भदौरिया जैकेट पहन पहन के अपने आप को मुसलमानों की नुमाइंदगी करेंगे और आप लोग होने देंगे? सरवर साहब, एक ब्रेकिंग आप चला रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर फॉर्म भरने से अपने आप को रोक लिया। मैं भारत के मुसलमानों से कहता हूं, जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है किसी नेता की ना सुने, बिल्कुल सबसे पहले सारा काम छोड़कर सबसे पहले अपना फॉर्म भरें। कुछ भी किसी के बरगलाने बहकाने में ना जाए कि मैं ये होने नहीं दूंगा, वो होने नहीं दूंगा। इसी को हम तुष्टीकरण कहते हैं। ममता बनर्जी जी का तो चल जाएगा, कल को हमारा नाम अगर बाहर हो जाएगा तो चक्कर हमको काटना पड़ेगा। इसलिए पीस पार्टी शुरू के दिनों से ये कह रही है कि हम एसआईआर के साथ भी हैं, एसआईआर के बाद भी हैं, हम फॉर्म भरवा भी रहे हैं, लोगों को जगा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। तो इसलिए इस चक्कर में नहीं रहना। दीपक से दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं दिक्कत। अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव को प्रॉब्लम क्या है? अखिलेश, अगर जितनी रिसर्च आप करते हैं, बोलूं मैं? नहीं, आप बिल्कुल बोलिएगा, लेकिन मेरा सवाल सुनिए। जितनी आवाज आ रही है, नहीं, अजय आलोक जी को भी लाइए। अंसार साहब, आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, जितनी रिसर्च आप करते हैं, मैं बोल लूं? नहीं, बिल्कुल सवाल तो सुन लीजिए प्रोफेसर साहब जी। जितनी रिसर्च आप करते हैं अपने लिए हरा कपड़ा ढूंढने की, सवाल चाहे आपका जैकेट पता हो, है, चाहे कुर्ता हो, चाहे शर्ट हो, सवाल आपके अगर फिक्स इसकी हैं। आधी भी रिसर्च अखिलेश जी कर लें तो मुझे बताइए, दिए उस हाईकोर्ट के जज ने, उन माननीय जज ने सिर्फ इतना कहा कि दिया जगा दो। आप 100 सांसदों का लेके प्रियंका वाड्रा के साथ अखिलेश यादव चले गए, ये करके कि वहां एक मस्जिद है, वहां एक मजार है, वहां नहीं होना चाहिए। ऐश्वर्या आप क्या जी, चाह अगर रहे ये बात नहीं निकली तो फिर क्या होगा? आप उसके क्या बाद कर रहे पहले हैं? ये मैं बताइए नहीं भैया, आप बाल की आप हमेशा यही करिएगा। वो 100 लोग लेके गए नहीं गए, वो 100 सांसद लेके गए नहीं गए महाभियोग लाने के लिए उन हाईकोर्ट, उन सम्मानित और माननीय जज के खिलाफ। अनुराग भदौरिया, कब तक करेंगे आप ये सनातन की खिलाफत? कब तक करेंगे आप? इस देश ने सबको सब कुछ दिया। अनुराग भदौरिया, ये गलत है, ये लाइन पार हो रही है। अनुराग जी, बिल्कुल आप लाइन पार कर रहे हो। मुझे लगता है आपके दिमाग का दीपक जलना बहुत जरूरी है। वो कहीं बुझ गया है। अच्छा, उसके समझ में नहीं आ रहा है, रंगों में धर्म खोजने लग गया है। वो हरे में मुसलमान खोज रहा है, सफेद में क्या खोज रहे हो पता नहीं, आप लाल में क्या खोजोगे पुरातन काल से हरे के अलावा आपने कुछ पहना नहीं है। सुन लीजिए तो आप पुरातन काल से सुनिए बात। हरियाली जो होती है, हरियाली की बात ठीक है, आपने पूरा टकसाल खरीद लिया और हम समाज के वातावरण को सुन तो लीजिए, सुनाइए ना, सुन लीजिए प्रभु, सुन लीजिए। चूंकि मुझे ये बताओ, दिए से आपको दिक्कत है? तो कोई अनुराग भदौरिया दीपावली को दिया जगाते हैं नहीं जगाते हैं? अनुराग भदौरिया, सीधा सवाल है। प्रभु सुन, नहीं, मैं नहीं सुनूंगा आपकी, पहले मुझे बताओ, दिया जगाते हो नहीं जगाते? सीधा जवाब दे रहा। अरे दिया जगाते हैं कि नहीं जगाते हैं आप? अरे इतनी देर आप दीपावली पे पूजा करते समय दिया जगाते हैं कि नहीं जगाते हैं? यार थोड़ा टाइम और दे दो शर्मा को। अंसार साहब, काम डाउन, थोड़ा नहीं पूरा मेरा है भाई, चैनल हमारा है, सुबह से लेकर रात तक बोल सकता हूं, मैं तो नहीं बोलता। 40 एंकर रखे हैं, बोलते हैं अर्नब में, क्या दिक्कत है? अब मैं बोल रहा हूं भाई, मेरी मर्जी, अभी मैं नहीं बोलने दूंगा ना, क्योंकि मेरे को पूछना है इनसे, ये दिया जगाते हैं कि नहीं? अंसार रजा जी, आपके धर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और आप होने देते हैं, आपके नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं और आप होने देते हैं, पूरे एक मजहब का गलत इस्तेमाल करते हैं ये और आप होने देते हैं। अंसार रजा जी, और आप बोल रहे ऐश्वर्या बोलने दो, ये कितना महत्वपूर्ण विषय आप समझ नहीं रहे। तो मेरे भाई, हर समय मुसलमान को ढाल बना के और आप उसमें इधर उधर की बात करके निकल जाते हैं। अनुराग भदौरिया जी, बताइए, आप दिया जगाते हैं? सिंपल सवाल है, आप दिया जगाते हैं? आप दिया जगाते हैं? अगर आपका आप दिया जगाते हैं, हाँ या ना? मेरी बात, अनुराग भदौरिया, आप दिया जगाते हैं? आप दिया प्रज्वलित करते हैं? तो सुनो, अरे दिया रोशनी के लिए होता है, जगाए आप जगाते हो, हाँ या ना? अब सुन लो प्रभु, आपने सारी हमने बात कब कहा कि चंद्रमा पे पहुंचने के लिए होता है? 15 मिनट तक प्रवचन दिया, मेरी बात तो सुन लो भाई। सुनाइए, चलिए सुनाइए। अपनी बात कह ली तो होगा नहीं ना, एक तरफ संवाद नहीं बोलते, संवाद दोनों तरफ से होता। आपने बोला, मेरी सुन लीजिए। सुनाइए। आपने हरे रंग पे इतनी चर्चा कर डाली, हरे रंग पे आपने उसको एक धर्म विशेष से जोड़ दिया। मैंने नहीं जोड़ा, आपने जोड़ा है। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है, हमारे देश के तिरंगे में, सुन लीजिए, अब फिर हल्ला मचाने लगे। तिरंगे में हरा रंग है,
भारतीय जनता पार्टी के झंडे में हरा रंग है और समृद्धि का रंग होता है, पता है आपको, खुशहाली का। जब आप पेड़ पौधे जो फसल लहराती हुई हरी देखते हो ना आप, तो आत्मा एकदम संतृप्त हो जाती है, तृप्त हो जाती है आत्मा जब हरियाली फसल देखते हो। इसलिए हरे से इतना नफरत मत कीजिए, हरे को विशेष किसी भी धर्म से जोड़ने की। हमारे तिरंगे में केसरिया, सफेद और हरा तीनों है, लेकिन आपकी जिंदगी में, आपकी वार्डरोब में और आपकी नियत में सिर्फ हरा है, क्योंकि आप उस हरे से कुछ और साधना चाह रहे हैं। ये जो इनडायरेक्ट तीर चलाते हैं ना, ये तो हाथ घुमा के जो आप कान पकड़ते हैं, इस देश का मुसलमान क्लियरली वो देख रहा है, इस देश का मुसलमान वो क्लियरली समझ रहा है, इस देश का मुसलमान वो देखता है। इस देश के तिरंगे में 3 रंग हैं, लेकिन आपकी वार्डरोब में सिर्फ हरा है। कुर्ते से लेके शर्ट से लेके जैकेट। आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑन योर वार्डरोब। दिया बताओ, अनुराग भदौरिया, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, दिया जगाते हो कि नहीं? आप सुन लो, आप दिया जगाते हो कि नहीं? आप दिया जगाते हो कि नहीं? हो गया अब आपका। दिया जगाते हो कि नहीं? नहीं, मुश्किल किया नहीं हुआ। एक बार दिया जगाते हो कि नहीं? अब मैं अपनी बात कह लूं, बोलिए। मैं अपनी बात कह लूं, जब तक मैं अपनी बात नहीं कहूंगा मैं आपका एजेंडा नहीं चलने दूंगा। अब सवाल यह है, जगाते आपने इतनी लंबी बात की, तो मेरा तो सीधा सा सवाल और सीधा सा जवाब है। हम देश के अंदर में लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। देश कैसे उन्नति के रास्ते पे जाए, कैसे इसमें जो आप बार बार बोल रहे हो ना, मुसलमान मुसलमान, ये आपको बोलते हुए जीभ कपती नहीं है। वो मेरे भाई हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई हैं आपस में। ये सब मिलके लड़े इस देश के लिए, और इस देश के लिए वंदे मातरम बोलते बोलते कुर्बान हो गए। चाहे इशफाकुल्ला खां हो, चाहे शहीद भगत सिंह हो। आपके लिए ये लगता है कि बस हम सत्ता पालें, लेकिन इस देश के लिए सबने कुर्बानी दी है यहाँ पे। और जब देश के लिए कुर्बानी दी है तो हम देश के लिए कुर्बानी दी है, मैंने मना नहीं किया अजय आलोक जी, अजय आलोक आ रहा हूं। लेकिन अगर हिम्मत है अनुराग भदौरिया, आई चैलेंज यू टुनाइट, हिम्मत है तो ये बोलो कि दिया जगाने से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बोलेंगे प्रोफेसर साहब, चलना प्रोफेसर साहब ये इधर उधर की बात ना करो, ये बताओ दिया से क्यों विरोध है? बुझ रहा है, उसको जलाइए। दिए से विरोध क्यों है? मैं नहीं गया ओम बिरला जी के पास, अखिलेश यादव गए। प्रियंका गरिमा जी जरा तस्वीर चला दीजिए, प्रियंका वाड्रा की तस्वीर चलाइए। अखिलेश यादव, अजय आलोक जी ये सारी बात करेंगे, बोलने नहीं दोगे। ये दुनिया में कहीं भी जाएं, 2 चीज कॉमन है अनुराग भदौरिया के लिए अजय आलोक जी। अरे दुबई से लेके लंदन, न्यूयॉर्क से लेके आपको एजेंडा चलाना है और स्टार्ट तक, ये कहीं भी जाए व्यक्ति, ये हमेशा हरा रंग खरीदते हैं। आप चाहते नहीं हो कि मैं सही बात बोल। सवाल के जवाब देने के अलावा ये आदमी हर काम करेंगे। ये ऐसे प्रोफेसर है, इनकी क्लास में हर बच्चा फेल होता है। फर्क कितना है, सवाल का जवाब नहीं देते हैं। अजय आलोक जी, दीपक से किसको क्या दिक्कत हो सकती है? दिए जगाने से किसको क्या दिक्कत हो सकती है? ये लोग इस देश के मुसलमानों का नाम खराब कर रहे हैं, राष्ट्र जोड़ने की बात कर रहे हैं। अजय आलोक फिर मुसलमान, अरे आप करते हैं मुसलमान। देखिए बिल्कुल नहीं, आपका कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अब 24 घंटा। अनुराग भदौरिया काम डाउन। अजय आलोक देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे बड़ी बात है कि इकोसिस्टम समझिए कि ये इकोसिस्टम कितना मजबूत है। एक हाईकोर्ट का जज फैसला देता है कि मंदिर में दीप जलेगा और दरगाह और मंदिर में विवाद चल रहा है, उसने दीप जलाने का फैसला दिया और डीएमके ने लीड किया। डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, जितने लोग हैं ये सब चले गए। 120 सांसदों ने साइन करके दिया स्पीकर को कि भाई साहब इन जज साहब के खिलाफ अभियोग लाइए, इनको निकाला जाए। क्यों निकाला जाए? क्योंकि उन्होंने मंदिर के पक्ष में दीप जलाने का फैसला दे दिया, इसलिए जज को निकाल दो। नहीं करना चाहते, क्यों नहीं बात? ये है इकोसिस्टम, ये है इकोसिस्टम जो इस देश के कट्टरपंथी जाहिल मुसलमानों को हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है। और आपको चिंता है, और इसके चक्कर में इनको ना लीगल ल्यूमिनरी से मतलब है, ना किसी से मतलब है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसमें तो आपको उठ के खड़ा, ये इकोसिस्टम सोचिए। अनुराग भदौरिया कैसे संगठित होकर अखिलेश यादव कि हाँ ठीक है मंदिर में दीप जलाने की परमिशन दी है जज साहब ने, इन पे बिल्कुल महाअभियोग चलना चाहिए। प्रियंका वाड्रा पहुंच गई, डीएमके तो खैर है ही वहां पर। तो आप ये सोच लीजिए कि ये देश में पिछले 75 साल से मुस्लिम तुष्टीकरण की कैसी गंदी नीति चल रही है, जिसके कारण ये जुडिशरी को भी कुछ नहीं समझते हैं। आपको याद होगा जब राम मंदिर पर फैसला आया था, असदुद्दीन ओवैसी ने क्लियरली बोला था हम इस फैसले को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट फॉलोइंग। ये चक्कर है, कहीं ना कहीं अंदर से इनकी इच्छा है कि इस देश में शरिया का राज आ जाए, शरिया कानून लागू हो। और जब ये प्रपोजल बढ़ेगा तो सबसे पहले यही लोग समर्थन करने आ जाएंगे। अनुराग भदौरिया तो नाम भी बदल लेंगे, अकरम बन जाएंगे। अकरम अंसारी बनने में इनको ज्यादा टाइम नहीं है, बन ही जाइए आप लोग।
मतलब आप लोग का दिल नहीं कचोटता है, अपने आप को हिंदू कहते हैं आप, गए हो अपना दर्द नहीं होता है, ऐसी पार्टी ऐसे नेता को छोड़ने का मन नहीं करता है आप बदलते रहते कि हिंदू मंदिर के जजमेंट में फेवर में जजमेंट दे दिया तो जज को हटा देंगे। बदलते हो, मैंने और उस पर बहस कर रहे हैं। हाँ, आप बता दीजिए महाभियोग पे दस्तखत अखिलेश ने क्यों बदलते हुए देखा है, पार्टी बदलते हुए भी देखा है, तो आप कुछ भी बदल सकते हो भाई, सबने क्या सोच के दस्तखत मुझ पे मत थोपो भाई बदलने की। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र जोड़ने की बात, राष्ट्र तोड़ने की बात करके राजनीति पाना सनातन से कोई मतलब नहीं। राष्ट्र आगे बढ़ेगा, राष्ट्र को डिवाइड करने की कोशिश मत करो। अखिलेश ने राज करना चाहते हो आप। अखिलेश ने महाभियोग पे दस्तखत क्यों किए? एयर पोल्यूशन से सांसें रुक रही हैं, जवाब तो जिंदगी में फेफड़े होंगे। आपने कभी हम सब जानते हैं बीमारी से कितने जनतागिरी करने के लिए दस्तखत किए कि मुसलमानों के साथ खड़े। अंसार रजा जी, दर्द है अंसार रजा जी, अंसार रजा जी, अंसार रजा जी, अनंत विजय जी, अंसार रजा, अनंत विजय। अजय दादा वापस आ रहा हूँ, अजय दादा आपका ऑडियो ठीक करा के वापस आ रहा हूँ। अनुराग भदौरिया इधर उधर की बात मत कीजिए, आपको अगर पोल्यूशन पे बात करनी है पोल्यूशन पे बात करूंगा। अंसार रजा जी, ये दीपक से दिक्कत है क्या? दिए जगाने से कोई दिक्कत है क्या? मैंने सरवर साहब से भी इसीलिए पूछा, सरवर साहब ने बोला नहीं है भैया, जलता है। तो अंसार रजा जी, आप डंकी की चोट पे बोलते क्यों नहीं है कि कब तक मजहब का नाम इस्तेमाल करके अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा और ये 100 सांसद, ये कब तक इस देश के मुसलमानों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे? और आप करने देंगे अंसार रजा साहब? कब तक? अंसार रजा साहब एंड अनंत विजय। अनंत विजय जी, सबसे पहले अंसार साहब, सबसे पहले तो ऐश्वर्या भाई, रत्नाकर जी, आज अगर मैं स्टूडियो में होता तो मैं कसम खा के कह रहा हूं कि आज 11 रुपया आज आपको मैं इनाम देता। 11 ही? जिस तरह से आपने भूमिका बनाई है शुरू से लेकर इतने सालों से आप ये गरीब नवाज फाउंडेशन आप चला रहे हैं, मैं थोड़ी चला हमारी नहीं, तो उतनी हैसियत है हमारी। थोड़ी देंगे अगर मैं अमीर हूं तो। सुन तो ऐसा नहीं, मैं नहीं लूंगा, मैं आपको 11 नहीं लूंगा, मैं 11 रुपए देखिए, एक दिन मेरे को रत्नाकर त्रिपाठी ने बोला था कि हम आपको 1100 देंगे, मैंने कहा नहीं, 3-4 जीरो बढ़ाओ, ये चेक में देना की कोशिश की, उस पर टैक्स देना पड़ेगा वापस, गिफ्ट पे टैक्स है। सेकुलर अंसार रजा साहब, वो कांग्रेस वाला जमाना नहीं है, दुश्मन है। हाँ, ये सब सनातन की दुश्मन है। आप है कि नहीं? आपने ये भूमिका जमाने को कोशिश नहीं, आप मुझे बताइए, दीपक से दिक्कत है? दीपक जगाने से कोई दिक्कत है? दीपक जगाने से कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना, कोई दीपक से दिक्कत है। बस तो बोलो अखिलेश यादव को, ना किसी दरगाह से तो बोलिए अंसार साहब। धर्म स्थल आपकी तो डायरेक्ट लाइन है कि मुलायम सिंह यादव जी के बाद वो भी नहीं रही। अब रहा हूं, डायरेक्ट लाइन थी आपकी, तो आप सुनिए, समझाओ ना अखिलेश यादव जी से कभी मेरे तो सर मेरी कोई मुलायम सिंह अब ऐसा मत करिए शिवपाल जी, कोई मेरी डायरेक्ट कहीं सुन लेंगे तो आपको फोन कर देंगे कि क्या अंसार ये सब नहीं शिवपाल जी से शिवपाल जी यानी मुलायम से मेरी है, अब ऐसा क्या नहीं, आपने तो ऐसा समझ लिया कि हम रिपोर्टर लोग हैं साहब। इज्जत तो मैं अनंत विजय साहब की भी करता हूं। हाँ, वो तो मैंने देखा है ऑन एयर कितनी करते हो। लेकिन बैक ऑन टॉपिक, डीए से क्या दिक्कत? आप पूरा 20 से 25 मिनट तक आपने पूरा जोर लगा दिया कि किसी तरीके से हम इन पार्टियों को सनातन का दुश्मन साबित कर दें। अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा 100 सांसद ले गए, ओम बिरला के पास एक हाई कोर्ट के माननीय जज के खिलाफ जी अगर गई है महाभियोग लाने के लिए जोर मैं लगा रहा हूं। ओम बिरला जी ने भगाया क्यों नहीं उनको? ओम बिरला जी ने भगाया क्यों नहीं? भरजाल सब नहीं आता, नियम है, भगा देते तो यही अंसार रजा खड़े होके कहते कि ओम बिरला ने 100 सांसदों को भगा दिया। ओम बिरला की हाई हैंडेडनेस देखिए, 100 सांसदों को भगा दिया, और आज अंसार रजा कह रहे भगाया क्यों? और सनातन का मान बढ़ जाता। एक बार ना इन्होंने आपको इतना चिल्ला, ना इन्होंने, ना अतीकुर रहमान ने, ना सरवर साहब ने। 25 मिनट से आप नहीं, अनंत दादा को रखिए, अजय दादा आ रहा हूं। अंसार साहब, आज आप बेतुकी सी बात कर रहे हैं, नॉर्मली आप करते नहीं है। आप मुझे पहले ये बोलिए, दिए जगाने से दिक्कत है? कौन सनातन का दिया जगा? हाँ, तो बोलो अखिलेश यादव दुश्मन है सनातन का? दिया जगाने, अच्छा आप बस इतना बोलो, कौन दुश्मन? सब कुछ छोड़ दो। अंसार रजा साहब, क्लैरिटी से बात करते हैं। अखिलेश यादव ने कौन सा ऐसा काम दिया जगाने से दिक्कत है? अंसार रजा जी, दिया अंसार रजा, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन GNF, आप बताएं, दिया जगाने से दिक्कत है? अरे भाई न
सर ना प्रियंका गांधी को दिक्कत है सनातन और दिए से, ना अखिलेश यादव के है, ना किसी को है। आप खामखा झंडा लेके जो है चिल्लाते घूम रहे हैं। आपके इनको ताली बजाने गए थे आनंद दादा। अरे क्यों जरा फैक्ट रखिए, ये आपको अपना दोस्त बताते हैं, आप इनको अपना दोस्त बताते हैं। आपने कैसे दोस्त आपने रखे हुए, मतलब आप दोनों कैसे दोस्त हैं? आप इनका ज्ञानवर्धन नहीं कर रहे हैं। 100 सांसद गए, हमें किस लिए गए? हमारी दोस्ती क्यों तोड़वाना चाह रहे हो आप? अरे आपका गूगल नहीं काम कर रहा है भाई। दोस्ती क्यों तोड़वाना चाह रहे हो? मैं इज्जत। अरे आपका आईफोन का गूगल काम नहीं कर रहा है। सिरी से पूछिए क्यों गए 100 सांसद? मेरे बड़े भाई अनंत दादा, अनंत विजय साहब मेरे बड़े भाई हैं। जी मैं तो अब सुनिए, तो सिर्फ इतना, अंसार रजा, अगर आज मैं स्टूडियो में होता तो अंसार रजा जी को उसी राशि से नवाजता जिस राशि से वो आपको नवाजना चाह रहे हैं। नहीं, वो भी गलत है सर। 11 नहीं, 111। अंसार रजा साहब गलत नहीं है, क्योंकि वो हमारे मित्र हैं, इसलिए मित्र को कुछ तो इस तरह से सम्मानित करना ही पड़ता है। अंसार रजा जी क्या कहना चाहते हैं आप? क्या ये लोग वहां गए नहीं है? क्या ये जस्टिस के खिलाफ महाभियोग का दस्तखत करके आए नहीं है? उस जस्टिस का क्या दोष है, ये कोई मुझे बता दे। क्या उस जस्टिस ने कोई और ऐसा इनकेपेबल है वो, जिसके लिए नियम है कि आप उसको कर सकते, इम्पार्शियल है? क्या है उसमें सिर्फ इसी समय के लिए अमित शाह ने एक शब्द का उपयोग किया है जिसको कहते हैं क्रोनोलॉजी। अब आप लोगों को क्रोनोलॉजी समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से सिंगल बेंच के जो लोअर कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट ने जब विधेयक किया, तब आप लोगों ने उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार कर लेते ना, उसके बाद आप कोई कदम बढ़ाते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग हो नहीं रही है, उसके पहले आपने तो जुडिशियरी पर दबाव बनाने के लिए इम्पीचमेंट मोशन मूव कर दिया। आप कह रहे हैं कि ओम बिरला भगा नहीं देते? क्या ओम बिरला सांसदों को अपने कमरे से भगा दें? चुने हुए 100 सांसदों को, जिसमें प्रियंका गांधी जैसे सांसद हैं, जिसमें अखिलेश यादव जैसे सांसद हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आज आप? कुछ बहकी बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने इस पूरे विवाद की, अंसार रजा साहब, क्रोनोलॉजी नहीं पढ़ी। जस्टिस साहब ने हाई कोर्ट के जज होने के नाते जजमेंट सिर्फ इतना दिया कि 10 लोग जाके वो दीप प्रज्वलित करके आएंगे। उनको भी इस बात का अनुमान था कि इससे वहां पर किसी प्रकार की अनरेस्ट हो सकता है। उन्होंने 10 लोगों के साथ अनुमति दी। बात इतनी है, सिर्फ और इतनी मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने, अच्छा स्टालिन की पार्टी के बारे में कुछ कहना तो बेकार ही है, वो तो सनातन विरोधी है सर। वो तो घोषित है, स्पष्ट हो गया। वो तो सनातन उन्मूलन कार्यक्रम करते हैं। मंत्री संतरी सब लोग कहते हैं। कांग्रेस पार्टी भी बिहार में जाके बिहारियों के डीएनए के बारे में बोला है, जिनका फोटो चला रहे ऐश्वर्या जी। तो दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि सच को सच बोलिए। मैंने सफेद पोश आतंक के समय भी आप लोगों से ये हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध किया था कि आप लोग अपने आपको आज ये कहना चाहिए कि ये लोग हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, अपनी नुमाइंदगी मैं खुद करूंगा, और मुस्लिम जो है, मुसलमान कौम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। उसके लिए उसको किसी इस तरह के नेता की जरूरत नहीं है। अनंत विजय जी सुनिए। अनंत विजय जी सुनाइए। अनंत विजय जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। रत्नाकर साहब भी बैठे हैं, भदौरिया साहब भी बैठे हैं, और आप भी इस बात के गवाह हैं कि इस बात को 50 बार कहा जा चुका है कि हमारा इस्तेमाल अब मत करो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। अरे अगला छोड़ना नहीं चाह रहा अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा छोड़ना नहीं चाह रहे। यही तो खेल है, यही तो खेल है अवधेश जी। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं कि सामने 50 रंग की जैकेट होगी। अनुराग भदौरिया हरा ही खरीदे, क्योंकि बोले ना बोले वो पहन के वो मैसेज देना चाहते हैं। रत्नाकर जी आ रहा हूं, अवधेश जी और रत्नाकर त्रिपाठी, एक एक करके, अवधेश जी और रत्नाकर त्रिपाठी। अनुराग भदौरिया आ रहा हूं, आपको मौका दिया मैंने 4 मिनट। अनुराग भदौरिया, तो उनसे पूछो ना सवाल। अरे आपसे भी तो पूछूंगा, आप उन्हें सक्सेस होने देते हो। सरवर साहब चुप के कुछ नहीं होने देते। नहीं अवधेश, पार्टी में क्या आपने बोला अखिलेश यादव ने गलत किया? आपने बोला कि दीपक जगने देना चाहिए, आपने बोला कि इस देश के मुसलमानों को दीपक से कोई दिक्कत नहीं है, आपने बोला? आपने नहीं बोला। एक लाइन में अतीकुर रहमान ने बोला, नहीं बोला। अंसार रजा ने बोला, नहीं बोला। अवधेश जी और रत्नाकर त्रिपाठी जी। अवधेश दादा, आपसे शुरू कर रहा हूं। देखिए ऐश्वर्या जी,
ये जो तिरुपरंकुंद्रम भगवान का वो पहाड़ी है जिसका नाम है, वो मंदिर है जी। और अरुल मिघु सुब्रमण्यम स्वामी, वो जानते हैं किसका मंदिर है? वो जो भगवान मुरुगन कार्तिकीय है उसके 6 धाम में से एक धाम है, महत्वपूर्ण है। और उनकी पूजा, ये जो पीडीए की बात करते हैं, ज्यादातर पहले पिछड़े और दलित आदिवासी हैं उनकी पूजा करते रहे हैं। अनुराग भदौरिया को बताइए जरा। ये मानते, अब तो खैर सब लोग करते हैं, ये कह रहे हैं, लेकिन ये जो आप सोचिए ना कि उस पहाड़ी के बारे में जो वर्णन है तमिल ग्रंथों में ही, पहले उस समय के संगम के ग्रंथ में, संस्कृत ग्रंथों में, कि संपूर्ण पहाड़ी शिवलिंग का ही रूप है। अब उसमें वो सिकंदर शाह का जो दरगाह बना दिया गया। सिकंदर कौन था? जब दिल्ली सल्तनत का वहां साम्राज्य हुआ है, जिसको बाद में विजयनगर साम्राज्य ने ध्वस्त कर दिया था, इसके बावजूद वो दरगाह वहां बना हुआ है, किसी ने उसको छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन उसके शिवलिंग की पहाड़ी के ऊपर बना दिया गया। और ये विवाद कब से शुरू हुआ है? जब जिसको अंसार राजा और सरवर साहब स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम संगठनों ने बाजाबता आंदोलन किया कि इस पहाड़ी का तिरुपरंकुंद्रम से नाम बदलकर सिकंदर नाम किया जाए, सिकंदर नाम किया जाए। जब यह अभियान शुरू हुआ है, उसका फिर विरोध हुआ है, और उसके बाद हुआ है कि इस पर दीप नहीं जलाने दिया जाए। इतना तनाव पैदा कर दिया गया कि जो परंपरा के रूप से डीएमएसपी ने मानने से मना कर दिया सर, जलाई जाती थी, जो तमिल पर्व माना जाता था, उस पर्व के दिन दीप जलाना कठिन होगा। मैं तो पूछता हूं कि किसी पर्व के दिन महत्व है दीप जलाने का, या आगे पीछे महत्व है, या उसके रोकने का महत्व है? अगर दरगाह पर किसी को दीप जलाने से रोका जाता तो क्या होता? दूसरी घटना हुई है वहां जानबूझकर संगठनों ने बकरे और बाकी चीज को ले गए थे कि यहां हम इसकी कुर्बानी देंगे, उसका लोगों ने विरोध किया। फिर यह मामला पुलिस के पास गया, पुलिस ने रोका कि आप पहाड़ी पर पशुओं को नहीं ले जा सकते हैं। अंत में समझौता हुआ कि ठीक है, मांस ले जाके वहां चढ़ा सकते हैं। फिर विरोध हुआ कि भाई हमारा मंदिर है यहां से अगर आप मांस नहीं ले जाएंगे तो क्या हुआ? तो जानबूझ करके इस इशू को यहां तक लाया गया है, यहां तक लाया गया। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, अब दिए तक आ गया रत्नाकर जी, इसको भी आप डिफेंड करेंगे? रत्नाकर जी, दिस इज आउटरेजियस नाउ। बीच में मत बोलिएगा। जिस पुलिस ने मास्क ले जाने से रोका, वही पुलिस कानून का पालन कराने के लिए रोक रही थी। दिया जगाने से कानून खराब होता है? रत्नाकर जी, दीपक जगाने से नहीं। अजय आलोक जी सुनिए जरा, दीपक जगाने ने दीपक जगाने से बीजेपी को तो धर्म के परंपराओं पे बोलने का हक नहीं है। 10 साल सर मैं कह रहा हूं, मुझे परंपरा नहीं मालूम पूरी। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं रत्नाकर त्रिपाठी, अवधेश दादा 1 मिनट। रत्नाकर त्रिपाठी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, छोड़िए बीजेपी को, छोड़िए सबको, मैं रत्नाकर त्रिपाठी एज एन इंडिविजुअल से पूछ रहा हूं। त्रिपाठी जी मुझे ये बताइए, त्रिपाठी जी, अरे भैया कह रहा है स्पीक टू रत्नाकर त्रिपाठी, मी एंड रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर त्रिपाठी जी मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, दीपक जगाने से किसी धर्म, किसी मजहब की खिलाफत हो सकती है? किसी धर्म, किसी मजहब के खिलाफ हो सकता है दीपक जगाना? और आप मुझे कह रहे हैं कि दीपक जगाने के पुलिस ने रोका ताकि लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो, वहां लाइव एनिमल मतलब जिंदा जानवर ना काटा जाए, वो उसी पुलिस ने दीपक नहीं जगाने दिया, बहुत बड़ा काम किया। रत्नाकर त्रिपाठी जी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डिफेंड टुनाइट? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डिफेंड टुनाइट? चुप हो जाइए। क्यों चुप हो जाऊं? जब तक आप नहीं बोलेंगे कि दीपक जगाने से इस देश के किसी मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता, रत्नाकर त्रिपाठी जी मैं चुप नहीं हूंगा। तो मैं छोड़ दे रहा हूं। फिर छोड़ने से क्या होगा? मैं कभी चुप नहीं होऊंगा, आपको फिर लाऊंगा, फिर कनेक्ट करूंगा, फिर पूछूंगा। आप पूछिए, लेकिन मैं बोलूं तब। 2 मिनट समय दीजिए बोलने दीजिए। बोलिए। ठीक है, पहली बात फिर से बोलूंगा कि बीजेपी को बोलने का हक नहीं है। अजय आलोक 10 के ऊपर काशीवासी जिस राहुल गांधी जी जैसे ब्राह्मण हैं, इनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? टूटा विनायक के बाहर कंकड़ बंधवा, राहुल गांधी जी जैसे आधुनिक ब्राह्मण हैं, इनसे उम्मीद मत कीजिए। यात्रा पे जाते थे, उसको योगी आदित्यनाथ ने तोड़वा दिया। गणेश जी का मंदिर, एकादश शिवलिंग सत्यनारायण मंदिर के बाहर। शर्म नहीं आती है त्रिपाठी जी? कम से कम इस मुद्दे पे तो कम से कम अपने अंदर का हिम्मत। अजय आलोक, आपसे अधिक विधर्मी कोई नहीं है। राहुल गांधी जी ऐसा कॉमन बन गया। अगर कोई व्यक्ति अपने लीगल रिकोर्स, अपने कानूनी हित का इस्तेमाल करता है तो गलत कहां से हो गया?
एक सेकंड, गेट मी ऑन है, गेट मी ऑन है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, मुझे बस इतना नहीं, रत्नाकर त्रिपाठी जी, ऑडियो डाउन। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपने बीजेपी की 10 कमियां गिनवाई। आपने बाबा की, अमित भाई की, प्रधानमंत्री की, राजनाथ सिंह जी की और गडकरी जी की, सबकी आपने गलतियां गिनी। एक बार तो बोल दीजिए, पानी पी के ही बोल दीजिए कि दिया जगाने से इस देश का कोई मुसलमान आहित नहीं होता। आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आप ऑडियो ऑफ कीजिए, बोल दूंगा। आप नहीं बोलेंगे? ऑडियो ऑफ कीजिए। ऑडियो क्या डाउन की है? अरे ऑडियो ऑफ है भैया, ये भी सुनाई देता है हमारे यहाँ। ऑडियो नहीं डाउन करता हूं। अगर इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है अगर कहता है, क्योंकि वहां पे मुसलमान या कोई नहीं गया है, वहां पे हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट ट्रस्ट गया है, जो वहां का मैनेजमेंट देखता है। 10 लोग उससे कह दीजिए, आप उससे कह दीजिए वो सुप्रीम कोर्ट गया है 1920 में। दिया जगाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। आचार्य राज जी, आचार्य राज और अतिकुर रहमान, रत्नाकर त्रिपाठी, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। दिया जगाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। और रत्नाकर त्रिपाठी, जब आज आप काशी में दिनेश शर्मा ने जब आप जाएं तट पे तो जरा देखिएगा कितने दिए जग रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। नो, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। शर्मा ने कहा था रत्नाकर दादा, ये गलत है। रत्नाकर दादा देखो, गलत गलत, सही सही, ठीक है, डिफेंड करो राहुल गांधी को, प्रियंका वाड्रा को। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आचार्य राज, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, अजय जी का ऑडियो ठीक करो प्लीज। अजय जी का ऑडियो खराब है। ये साधारण विषय नहीं है। इस भारत बिल्कुल नहीं है। सर्वर जी ऑल्सो, सनातनी मेरी जगह सर्वर जी, अंदर, हिंदुस्तान के अंदर रोड से लेकर के और कोर्ट तक सनातनियों को डराने का प्रयास है। हाँ, अगर आपने ग्रंथ पढ़ोगे तो ग्रंथों के अंदर कमी निकलवा करके उसको जलवाने का प्रयास किया जाएगा। मंदिर बनाओगे तो मंदिर पर पत्थर चलाए जाएंगे, बदनामियां की जाएगी। अगर कोर्ट का कोई जज सनातन के लिए जो सही है, जो एनवायरमेंट के लिए सही है, जो वास्तविक डिसीजन है, अगर वो देगा तो वहां भी ये पार्टियां जाकर के उसको डराने का प्रयास करेंगी। ये साधारण विषय नहीं है। ये पूरे सनातन को हिंदुस्तान से नष्ट करने का और सनातन को जो फॉलो करने वाले हैं उनको डराने के लिए ये पूरा प्रयास है। मैंने एक चीज सुना था, एक जानवर होता है, वो जिसकी रोटी खाता है ना, उसको अगर प्रेम से रोटी दो ना तो वो भी उसको रोटी खाता है और पूंछ हिलाता है, कृतज्ञता व्यक्त करता है। लेकिन इस देश के कुछ पार्टियां वास्तविकता में इस देश के 85% हिंदुओं से, 85% सनातनियों से वोट लेती हैं और वोट लेने के बाद जी हजूरी किसकी करती हैं, चरणों में किसके गिरती हैं, तलवे किसके चाटती हैं, जो वास्तविक सनातन के विरोधी दिखाना चाहते हैं। मैं तो पूछता हूं भाई, बताओ कितने मुस्लिम आए थे, चाहे वो सपा के पास पूछ लूं या कांग्रेस के पास पूछ लूं, मुसलमान मना कर रहे हैं कहने के लिए, अतीकुर रहमान मना कर रहे हैं, अंसार रजा मना कर रहे हैं। जाओ भाई, इसमें सरवर साहब और अंसार रजा, तो इतनी नीचता, इतनी अतीकुर रहमान आ सकती है। अतीकुर रहमान जी, दीपक जगाने से दिक्कत है। उस जज के खिलाफ ऐश्वर्या जी आ रहा है, महाभियोग लाने का प्रयास किया किस लिए? क्योंकि उन्होंने बोला कि दीपक जगाने दो। उस मुख्यमंत्री का जिसने हमारा व्यास परिवार जो पूजा करता था काशी के अंदर, उसको बिना किसी कोर्ट के आदेश के बंद करा दिया, उसके खिलाफ राष्ट्रपति क्यों नहीं गई उसके पास? अगर मुझे दिया जलाने नहीं दिया जा रहा है तो मेरा जहां व्यास परिवार पूजा करता था उसको अगर बंद करा दिया गया तो उस पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं जाना चाहिए? अतीकुर रहमान, अतीकुर रहमान, राष्ट्रपति के पास, अतीकुर रहमान, अतीकुर रहमान, अतीकुर रहमान, अतीकुर रहमान बैठकर अगर बोले कि नहीं, अतीकुर रहमान, मिनिस्टर दिया अमित शाह जी के अनुसार, ओके आचार्य राज, अतीकुर रहमान जी, दिया जगाने से प्रॉब्लम है क्या? हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी के अनुसार आस्था के मामले में अदालतों को इंटरफियर करना नहीं चाहिए। भैया काहे नहीं? तब जब अजय आलोक जी आप समझाएंगे हमारे व्यूअर्स को बात आती है कि अमित शाह जी कपड़े फाड़ने लग जाते हो भाई। जब बकरीद की बात आती है तो काहे कपड़े फाड़ने लग जाते हो? जब आस्था की बात आती कि कांवड़ यात्री अपने मन से खाएंगे, अपने मन से जहां खरीदना है वहां खरीदेंगे, नाम फ्लैश करना पड़ेगा दुकानों पर, तब काहे नंगा नाच करने लग जाते हो भाई? ये देश संविधान से चलेगा, इस देश में देश धर्म के नाम पर नहीं चलेगा, तब काहे नंगा नाच नाचते हो भाई? तब भी यही स्टेटमेंट दिया करो ना। जब सनातन की बात आएगी, जब सनातन की बात आएगी, मैं आचार्य राज तब आ जाओगे। अदालत अतीकुर रहमान जी, करना नहीं चाहिए। इसकी व्याख्या
कौन करेगा? बीजेपी के स्पोक्स पर्सन करना चाहेंगे या कोई और टट्टू करना चाहेगा? देश की पब्लिक करेगी। और वास्तविकता में इस देश का जो बंटवारा हुआ था वो हुआ इसी नाम पर था। जो बोल रहा है वर्बल डायरिया के साथ देश के अंदर चला जाए, अगर ये करना चाहे तो कर दे, मगर इसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। ऐश्वर्या जी दिया जाएगा तो सबसे दुर्भाग्य। ओके, आचार्य बीजेपी के स्पोक्स पर्सन द्वारा अजय आलोक जी को लाइए। अजय आलोक जी के मामले में अदालतों को इंटरफियर, ठीक है, रहमान गॉट योर पॉइंट। अजय आलोक जी क्यों कहा? अजय आलोक जी, आस्था के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया था, तब राम मंदिर बन पाया था। अतिकुर साहब भूल गए आप? आस्था के मामले में इतनी लंबी लड़ाई चली थी। अभी भी काशी का, मथुरा का, सब आस्था के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट में केसेस है। अगर सुप्रीम को अगर कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए तब तो हिंदुओं को जाके ले लेना चाहिए सीधा। सबरीमला नहीं, तब तो सीधे काशी मथुरा को जाके हिंदुओं को बनाना शुरू कर देना चाहिए। कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन अगर कोर्ट अगर जजमेंट देगी तो आप इम्पीचमेंट मोशन लाएंगे। अजय आलोक जी, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आरएसएस के लिए काम करते हुए कि आपको कॉन्टेक्स्ट भी नहीं मालूम है कि अमित शाह जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था। अब बताइए, अमित शाह जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था? मैं उसी कॉन्टेक्स्ट को रिवाइज कर रहा हूं। ये कोर्ट ही है जिसके कारण काशी मथुरा में भी हिंदू जान बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी आस्था कोर्ट में है। अरे कभी कभी हार मान लिया करो। अनुराग भदौरिया थोड़ी है भाई। अनुराग भदौरिया अखिलेश यादव गए। मैं अनुराग दादा पोल्यूशन पे, इस पे, सब पे बात करेंगे। दिए पे भी तो बात कर लीजिए। दिया तो आप भी जगाते हैं अनुराग दादा। दिए से क्या दिक्कत हो सकती है? अखिलेश यादव उसका पार्ट थे 100 सांसद होगा। नहीं दिए। अरे आप बोलने ही नहीं देते, दिक्कत तो ये है ना, जैसे बोलना शुरू करते हैं मुसलमान ज्यादा बोले के साथ खड़े नहीं हुए। आप तो नफरत फैलाने के लिए खड़े हो। आप एजेंडा चलाने आते हो, हम लोग बोलने से कुछ नहीं हो जाता। बोलने नहीं दोगे, आधे समय बोलो ना, दूसरे से दूसरों को बिलवाओगे। बोलने दो। अरे तो पॉइंट पे तो बोलो। पूछ रहा हूँ, मैथ सवाल जवाब दे रहा हूँ, हिंदी का कैसे चलने दो? पे बोल रहा हूँ। अरे मैं नहीं, बोलिए पॉइंट पे हूं, क्योंकि आप पॉइंट पे बोलिए। सम्माननीय प्रोफेसर बोलिए। नहीं करना चाहते ना आप, उसकी असलियत नहीं। अरे दिए से क्या दिक्कत है? झूठ लेके उड़ के और सीधा सवाल है नफरत का, ऐसा नहीं है यार। ड्रामेटिक्स एवरीवेयर। आपके अब फिर हल्ला मचाने लगे। अब चुप तो रहिए ना प्रभु। अरे भाई प्रभु चुप हो जाइए। आपका एजेंडा चल गया, आप अपना दीपक दिमाग का जलाइए पहले, कम से कम हमें बोलने दीजिए। आप उस पर थोड़ा रोशन कीजिए, तब तक मैं बोल लूंगा। देखिए, मैंने आपसे बोला इस डिबेट में, देखो सारे हिंदुस्तानी बैठे हैं, चाहे मुस्लिम भाई हो चाहे हिंदू भाई हो। मुस्लिम भाई भी वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं कि देश की मुद्दों पे ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बात करना चाह रही है, ये नफरत की राजनीति फैलाना चाहती है। यही मुस्लिम भाई बोल रहे हैं ना। आप कितना भड़का रहे हो? मुसलमान कर रहे हो ना आप। कोई मुस्लिम भाई नहीं मोशन आप लाने की बात करें, हिंदू भाई हम लोग बनाए, क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूं, हमारे कांग्रेसी साथी वो भी हिंदू हैं, क्योंकि ये लोग इम्पीचमेंट मोशन अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा लाए, हिंदुस्तानी, और सब मिलके क्या बात कर रहे हैं पता आपको? सब मिलके बात कर रहे हैं कि ये एजेंडा चलाया जा रहा है और ये साथ में एक दो लोगों को बुला के बैठा दिया जगाना एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दिया जगाना एजेंडा है। सवाल क्या है? दिया जगाना एजेंडा मैं पूछता हूं, मैं और पूछता भारत। अनंत विजय जी, दिया जगाना एजेंडा है अनंत दादा। मैं तो सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूं कि भारत में अगर दिया जलाना एजेंडा है तो इनको एजेंडे की समझ ही नहीं है। और दूसरी बात ये, अनुराग भदौरिया ये बता दें कि इम्पीचमेंट मोशन लेके कौन आया था, किसने इस मामले का राजनीतिकरण किया, ये साबित करे अनुराग भदौरिया, क्योंकि इनके पार्टी के नेता अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और तमिलनाडु की डीएमके तीनों मिलकर इम्पीचमेंट मोशन लेके आए थे। इसको ये साबित करना होगा। ओके आनंद, सरवर साहब सवाल पूछ रहे हैं अनंत विजय आपसे, अनुराग भदौरिया से पूछिए। मैं विपक्ष के उन सभी सांसदों से जो गए थे महाभियोग के लिए, कनिमोझी नेतृत्व करने, तो क्या ये इतने लीडरान मिलकर 100 से अधिक सांसद रत्नाकर जी आ रहा हूं, क्या बैठकर आपस में इस समस्या का समाधान वहां नहीं निकलवा सकते थे कि हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से एजेंडा बनाना है भाई, सुप्रीम कोर्ट से महाभियोग बताएंगे कैसे? छोटे हमने दिया जगाना रोका, रत्नाकर त्रिपाठी काशी में जाके कैसे बोलेंगे कि हमने दिया जगाना रोका? सरवर साहब, क्या भारत में मजार और मंदिर 50 मीटर के दरमियान में संभव नहीं है? तो इसको वार्ता क्यों संभव
है। कब अदालत में इनकी राजनीतिक रोटियां रुक जाएंगी। रत्नाकर त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया की राजनीतिक रोटियां बंद हो जाएंगी। रत्नाकर त्रिपाठी जवाब दीजिए, सरवर साहब का सवाल है, रत्नाकर त्रिपाठी जवाब दीजिए। बिल्कुल, हम हिंदुस्तान के साथ खड़े, हिंदुस्तान की एकता के साथ खड़े हैं। मोशन कौन कराने गया था? करने के लिए नहीं आए, हम देश को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। एलोन मस्क का रोबोट, हम देश को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं और देश को जोड़ के चलने वाले लोग हैं। रत्नाकर त्रिपाठी एंडिंग कमेंट, रत्नाकर त्रिपाठी एंडिंग कमेंट, सनातनी थे कि रत्नाकर त्रिपाठी एंडिंग कमेंट। मत फैलाइए, दिया जल रहा है। अरुण सुब्रमण्यन जिनके लिए स्वामी देवस्थानम के मंडपम में दिया जलता है, ये नई पिटिशन है कि लोअर हिल पे दिया जलाया जाए, इसलिए ये गलतफहमी मत फैलाइए कि दिया नहीं जल रहा है। अब कोर्ट का वर्डिक्ट का आज इतनी बात हो रही है और इन्हीं दिनेश शर्मा सांसद और निशिकांत दुबे ने कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना गृह युद्ध मामले को आप समझ रहे हैं। अगर नियम बनाएंगे तो पार्लियामेंट क्या करेगी? तो कोर्ट और जस्टिस वेणुगोपाल ने 2014 में कहा कोर्ट ये निर्धारित नहीं कर सकती कहां पे दिया जलेगा कहां पर नहीं, जब तक कि संवैधानिक दायित्व का हनन न हो रहा हो। इसलिए इस गलतफहमी को यह मत कीजिए। भैया आप लोग जुडिशरी की बाउंड्रियों पे बात कर रहे हैं। मैं एक नहीं एक दर्जन लीगल ईगल्स को बुला लूंगा और फिर कर लेना। उसमें आपके चहीते अभिषेक मनु सिंघवी भी, कपिल सिब्बल भी, सबको बुला लूंगा। लेकिन अंसार रजा साहब एक बार तो बोलते कि दिया जगाने से किसी मजहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कहा आपने दही जमा लिया मुंह में। 30 सेकंड नहीं, ये आप भी कस्टर्ड खाने लगे हैं। नहीं, मेरे को बताइए ना सरवर साहब, एक बार आपने भी नहीं बोला कि दिया जगाने से ऐश्वर्य कोई दिक्कत नहीं है। इस देश के मुसलमानों को दिया जगने से कोई दिक्कत नहीं है। अंसार रजा साहब, अतीकुर रहमान ने तो एजेंडा नहीं, आपको आचार्य राज की बातें खराब लग रही हैं। अवधेश जी ने फैक्ट रखा, चलाने से खत्म नहीं होगा वो आपके चलान खत्म होने से खत्म नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम एकता का जो चिराग भारत में रोशन है वो आपके एजेंडा चल। अरे उसी चिराग को जगाना है अंसार रजा, रोशन रहेगा वो। एक शब्द तो बोलते अखिलेश यादव के लिए, एक शब्द तो बोलते कि प्रियंका वाड्रा को समझाओ कि दिया जगाने से कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय यादव, ऑडियो बहुत खराब है आपका। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH